हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट क्लासेज। आज के लेक्चर में हम साइबर क्राइम्स के अंदर इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, स्कोप और टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो बीएलएलबी और एलएलबी के सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले साइबर क्राइम का इंट्रोडक्शन समझते हैं, क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है इंट्रोडक्शन ऑफ क्वेश्चन। साइबर क्राइम होता क्या है? साइबर क्राइम के अंदर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ जो कैरी की जाती है कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट के थ्रू, यानी साइबर क्राइम किसके थ्रू होगा? साइबर क्राइम की जो इलीगल एक्टिविटीज़ है वो कंप्यूटर्स के थ्रू, मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू की जाती है। सिंपल टर्म्स में इसकी डेफिनेशन को समझा जाए तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके किसी दूसरे पर्सन को हार्म पहुंचाना, उसकी इन्फॉर्मेशन को चुराना, चीट करना या फिर ऑनलाइन सिस्टम्स को डिस्टर्ब करना, इसको बोला जाता है साइबर क्राइम्स। तो ये साइबर क्राइम होता क्या है और किससे किया जाता है ये हमने समझा। आज के हम डेली वर्ल्ड में देखते हैं तो कौन सी एक्टिविटीज़ हम ऑनलाइन करते हैं, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, शॉपिंग, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें इंटरनेट के ऊपर डिपेंड है। और टेक्नोलॉजी की इतने इंक्रीजमेंट के कारण जो क्रिमिनल्स हैं वो इंटरनेट का यूज करके क्राइम को कमिट करते हैं। तो साइबर क्राइम्स ईजिली किया जा सकता है क्योंकि सारे लोग जो इंटरनेट का यूज़ करके अपनी इंटरनेट के ऊपर टोटली डिपेंड है। जैसे एजुकेशन की बात की जाए, बैंकिंग की बात की जाए, शॉपिंग की बात की जाए, तो सारी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू की जाती है। तो साइबर क्रिमिनल्स का टारगेट इंटरनेट के थ्रू लोगों को चीट करना है। वो क्या ट्राई करते हैं? उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुराना, अकाउंट्स को हैक करना, वायरस स्प्रेड करना और लोगों को चीट करना ऑनलाइन फ्रॉड के थ्रू, या फिर हरास करना सोशल मीडिया के ऊपर इंडिविजुअल्स को। और इन क्राइम्स के कारण इंडिविजुअल्स को इफेक्ट पड़ता है, उनके बिजनेस को इफेक्ट पड़ता है और कई बार तो गवर्नमेंट को भी इफेक्ट पड़ने लग जाता है साइबर क्राइम्स के कारण। और अब बात की जाए साइबर क्राइम को रोका कैसे जा सकता है, तो इन सारे ऑफेंसेस को कंट्रोल करने के लिए नए साइबर लॉज इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इंडिया के अंदर भी 2000 के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था, जो लीगल प्रोविजंस बताता है कि साइबर क्राइम से बचा कैसे जा सकता है और साइबर ऑफेंसेस की क्या क्या पनिशमेंट होगी। ठीक है जी। अब साइबर क्राइम को सिंपल वर्ड्स में समझे तो कोई भी ऐसा क्राइम जो इंटरनेट के थ्रू या फिर डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू किया जाए उसको बोला जाता है साइबर क्राइम्स। डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम सेकंड पॉइंट बनेगा इस क्वेश्चन का। पहले इंट्रोडक्शन हमने किया, सेकंड डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या है? कोई भी इलीगल एक्टिविटी जो कंप्यूटर्स, डिजिटल डिवाइसेस और इंटरनेट के थ्रू की जाती है। और इन सारे क्राइम्स के अंदर कंप्यूटर और इंटरनेट को एज ए टूल यूज किया जाते हैं और दोनों को टारगेट किया जाता है। तो साइबर क्राइम बेसिकली बेसिक डेफिनेशन कि कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स या इंटरनेट के थ्रू किसी की इन्फॉर्मेशन चुराना, लोगों को चीट करना, हार्म करना साइबर क्राइम कहलाता है। नेक्स्ट, एकेडमिक डेफिनेशन की बात की जाए तो साइबर क्राइम एज ए अनलॉफुल एक्ट इन विच ए कंप्यूटर नेटवर्क और डिजिटल डिवाइस इज यूज टू कमिट और फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ क्राइम। वही सिंपल सी बार बार डेफिनेशन को घुमाया जा रहा है कि कंप्यूटर्स का यूज़ करके, कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करके, डिजिटल डिवाइसेस का यूज़ करके ऑफेंस कमिट किए जाते हैं। लीगल कंटेक्स्ट में साइबर क्राइम्स को इंडिया में कैसे देखा जाता है? तो साइबर क्राइम्स के लिए इंडिया के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है। इसके अंदर बताया गया कि कौन से ऑफेंस है जो साइबर क्राइम्स के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन फ्रॉड और डाटा थेफ्ट। इन सारे ऑफेंसेस को साइबर क्राइम की कैटेगरी में डाला गया है। हैकिंग में क्या होते हैं? जैसे किसी की ईमेल को या बैंक अकाउंट को हैक कर लेना, ऑनलाइन फ्रॉड करना, फिशिंग करना, साइबर बुलिंग, ये आगे करेंगे टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम के अंदर, साइबर स्टॉकिंग, स्प्रेडिंग मैलवेयर और कंप्यूटर। तो ये सारी बातें एग्जाम्पल के अंदर आती है कि साइबर क्राइम के क्या क्या एग्जाम्पल्स होंगे। अब बात की करते हैं थर्ड पॉइंट। फर्स्टली हमने समझा इंट्रोडक्शन, सेकंड डेफिनेशन एंड थर्ड इज
क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम्स क्लासिफाई किए गए हैं टारगेट और विक्टिम ऑफ द क्राइम, कि किसको टारगेट किया गया है और कौन विक्टिम बना है क्राइम का। तो इसका मेन पर्पज़ क्या है कि क्राइम जो साइबर क्राइम किया गया है उससे इफ़ेक्ट किसको पड़ा और क्या क्या हार्म हुए उस पर्सन को। और बेसिकली 5 मेजर कैटेगरीज में साइबर क्राइम को क्लासीफाई किया गया है कि साइबर क्राइम किस किस के अगेंस्ट किया जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल्स। साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल्स आर ऑफेंस दैट डायरेक्टली टारगेट अ पर्सन। इंडिविजुअल के अगेंस्ट होगा तो पर्सन को टारगेट किया जाएगा और उसकी प्राइवेसी को वॉयलेट किया जाएगा, रेपुटेशन को वॉयलेट किया जाएगा और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के ऊपर इफेक्ट डाला जाएगा। इन सच क्राइम्स क्रिमिनल क्या यूज़ करते हैं, इंटरनेट या फिर डिजिटल डिवाइसेस का यूज़ करके उस स्पेसिफिक पर्सन को हार्म पहुंचाने का काम करते हैं। तो साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल के अंदर किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट किया जाएगा, उसकी प्राइवेसी, उसकी रेपुटेशन और उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को वो वॉयलेट करने का काम किया जाएगा। एग्जाम्पल इसके अंदर देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या होता है? हरास करना या फिर थ्रेट करना किसी पर्सन को सोशल मीडिया और मैसेजेस के थ्रू, उसको बोला जाता है साइबर बुलिंग। सेकंड इसके अंदर जो एग्जाम्पल रहेगा साइबर स्टॉकिंग, किसी को रैपिडली मॉनिटर करना, हरास करना ऑनलाइन, जैसे स्टॉक करते हैं ऑनलाइन कि मैसेज करते रहना, आईडी चेक करना, फ़ोटो चेक करना। तो इसमें ऑनलाइन साइबर स्टॉकिंग की जाती है, ये भी एक ऑफेंस है जो इंडिविजुअल के अगेंस्ट किया जाता है। थर्ड इज आइडेंटिटी थेफ्ट, कि किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराना, बैंक डिटेल्स जैसे आधार कार्ड नंबर को चुरा लेते हैं और उसके थ्रू मैसेज भेज के पैसे मांगने का काम किया जाता है। थर्ड इज फिशिंग, फेक ईमेल्स या फिर मैसेजेस को भेजकर पर्सनल डाटा को थेफ्ट कर लिया जाता है, उसको बोला जाता है फिशिंग। तो साइबर क्राइम के अंदर इंडिविजुअल के अगेंस्ट कौन से क्राइम हो सकते हैं? साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, फिशिंग और ऑनलाइन डेफेमेशन, किसी की फॉल्स स्टेटमेंट को पोस्ट कर देना जिससे उसकी रेपुटेशन डाउन हो जाए। तो ये सारे साइबर क्राइम्स इंडिविजुअल के अगेंस्ट किए जा सकते हैं और इन क्राइम्स के कारण उस पर्सन को क्या क्या लॉस हो सकता है। उसको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है और पर्सनल रेपुटेशन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकते हैं। ये थी इंडिविजुअल की बात। अब सेकंड पॉइंट क्लासिफिकेशन के अंदर आता है साइबर क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर डैमेज करना और थेफ्ट करना डिजिटल प्रॉपर्टी को, जैसे डाटा, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर सिस्टम्स। तो साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में क्या क्या डैमेज किया जा सकता है, क्या क्या चुराया जा सकता है, कि आपका डाटा, आपका सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर सिस्टम की जो डिजिटल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको चुराया जाता है। इसमें क्रिमिनल जो है, साइबर क्रिमिनल्स, वो टारगेट करते हैं डिजिटल एसेट्स को जो इंडिविजुअल्स या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर, जैसे कंप्यूटर को हैक कर लेना और डाटा डिस्ट्रॉय कर देना, वायरस डाल देना, स्पाईवेयर डाल देना, रैंसमवेयर डाल देना। इनसे जो आपका डाटा है वो उड़ जाएगा या फिर उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ जाएगा, वो चलेगा नहीं। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ क्रिमिनल्स के द्वारा की जाती है। डाटा चुरा लेना कंप्यूटर्स या ऑनलाइन डाटाबेस के थ्रू, सॉफ्टवेयर पायरेसी कर देना या फिर इलीगल कॉपी कर लेना सॉफ्टवेयर और डिजिटल कंटेंट को। ये सारे जो भी ऑफेंसेस हैं, ये सारे क्राइम्स जो है, इनका रिजल्ट क्या होगा? फाइनेंशियल लॉस और डैमेज होगा आपके जो भी डिजिटल रिसोर्सेज थे उनके ऊपर। यह हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए, इंडिविजुअल के अगेंस्ट और सेकंड प्रॉपर्टी अगेंस्ट, साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। थर्ड बात करते हैं साइबर क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन। साइबर क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा? ये कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करेंगे और वहाँ पर ऑफेंस कमिट किया जाएगा। ये ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्टर्ब करने का काम करेंगे या फिर सर्विसेज को डिस्टर्ब करने का काम किया जाएगा। जैसे कि जो भी कॉर्पोरेट डाटा होते हैं उसको ब्रीच कर देना, जहाँ पर कंपनी की कॉन्फिडेंशियल जो भी डाटा होते हैं उसको चुरा लिया जाता है। DOS, डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक्स, इस टाइप के अटैक कर देना, जैसे कि वेबसाइट बिल्कुल शट डाउन हो जाएगी, ऑनलाइन सर्विसेज बिल्कुल ठप कर दी जाती है। थर्ड जो है हैकिंग कंपनीज नेटवर्क टू एसेस ट्रेड सीक्रेट्स,
फोर्थ इज फाइनेंशियल फ्रॉड टारगेटिंग बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये सारे साइबर क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन किए जाते हैं, और इन क्राइम्स के कारण फाइनेंशियल लॉस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी बैंक को, किसी भी कंपनी को। रेपुटेशन डाउन हो जाती है या फिर डिस्ट्रप्शन आ जाती है बिजनेस के अंदर। तो हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। फर्स्ट था इंडिविजुअल के अगेंस्ट, सेकंड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, थर्ड ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट। अब फोर्थ पॉइंट बात करते हैं साइबर क्राइम्स अगेंस्ट सोसाइटी। इसमें लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को इफेक्ट किया जाता है, पब्लिक एट लार्ज को इफेक्ट किया जाता है, किसी एक सिंगल पर्सन को इफेक्ट नहीं किया जाता है। जिससे इस क्राइम के करने से सोशल हार्मनी या फिर पब्लिक ऑर्डर के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि फेक न्यूज़ स्प्रेड कर देना या फिर मिस इन्फॉर्मेशन दे देना सोशल मीडिया के ऊपर, जिससे काफ़ी सदमा लगे पब्लिक को उस खबर के कारण जो कि झूठी होती है। सेकेंड पॉइंट, गैम्बलिंग करना ऑनलाइन या फिर इलीगल बैटिंग प्लेटफॉर्म्स को तैयार करना, जिससे लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हो और वहाँ से उनको एक फाइनेंशियल लॉस दिया जा सके। मूवीज़, म्यूजिक और सॉफ्टवेयर की पायरेसी, डिजिटल पायरेसी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके, हेट स्पीच और प्रोपेगेंडा जो ऑनलाइन किए जाते हैं जिससे जनता को भड़काने का काम किया जाए। ये सारे क्राइम्स एक पैनिक, एक सोशल अनट्रस्ट और मॉरल हार्म क्रिएट करता है सोसाइटी के अंदर। तो ये हमने फोर्थ पॉइंट डिस्कस किया जो बात करता था साइबर क्राइम्स अगेंस्ट सोसाइटी। नेक्स्ट एंड फिफ्थ पॉइंट इज साइबर क्राइम्स अगेंस्ट गवर्नमेंट। ये लास्ट क्लासिफिकेशन है साइबर क्राइम्स के अंदर कि 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। अब लास्ट पॉइंट क्या है, साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट सिस्टम्स को टारगेट किया जाता है साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा। नेशनल सिक्योरिटी को ब्रीच करने का काम किया जाएगा और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर इफेक्ट किया जाएगा। ये काफ़ी सीरियस नेचर के क्राइम्स होते हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी को धमकी देने का काम किया जाता है, जैसे साइबर टेररिज्म हो गया फर्स्ट एग्जांपल इसका। गवर्नमेंट सिस्टम को अटैक किया जाएगा और एक फियर और डिस्ट्रप्शन का माहौल क्रिएट किया जाएगा। गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती है, डाटाबेसेस होती है, उनको हैक कर लिया जाता है। सेकंड इज साइबर स्पोनेज। इसके अंदर जो कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको चुरा लिया जाता है और मिलिट्री और डिफेंसेस को के जो नेटवर्क्स है उनके ऊपर अटैक किए जाते हैं। इन सारे जो क्राइम्स के कारण जो अगेंस्ट दी गवर्नमेंट किए जाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करते हैं, पब्लिक सेफ्टी को अफेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट की जो वर्किंग फंक्शनिंग है उसको काफ़ी इफेक्ट किया जाता है। ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं स्कोप ऑफ साइबर क्राइम्स। तो ये फोर्थ पॉइंट बनेगा आपका क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड डेफिनेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन, फोर्थ इज स्कोप ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम एक वाइड इसका स्कोप है क्योंकि हम सारे अपनी सोसाइटी हो गया, अपनी कंट्री होगी, वो सारे कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स या इंटरनेट का यूज़ डेली करते, डेली लाइफ में करते ही है। तो साइबर क्राइम्स जो हैं, कोई भी इलीगल एक्टिविटी जो डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू की जाती है, ऑनलाइन नेटवर्क के थ्रू की जाती है, वो हम ऊपर भी कर चुके हैं डेफिनेशन क्लॉज के अंदर। तो ऑनलाइन हरासमेंट, साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, और इसके अंदर आता है आइडेंटिटी थेफ्ट और फिशिंग। तो साइबर क्रिमिनल्स ये बेसिकली फाइनेंशियल इफेक्ट करने के लिए क्राइम किए जाते हैं, जैसे कि बैंकिंग फ्रॉड हो गया, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो गया, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम्स। तो इनके थ्रू लोगों को पागल बनाया जाता है और उनको ठग लिया जाता है। अब और भी कुछ साइबर क्राइम्स हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंशियल डाटा, स्प्रेडिंग मेलवेयर वायरसेस का यूज़ करना, कंप्यूटर्स को, सिस्टम्स को, नेटवर्क्स को अफेक्ट करना, इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटीज़, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को इफेक्ट करना, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, जो फिफ्थ पॉइंट है इस क्वेश्चन का। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स के अंदर वही लीगल एक्टिविटीज़ जो कंप्यूटर्स, इंटरनेट या डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू की जाती हैं, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डाटा चुराया जाएगा, फ्रॉड कमिट किया जाएगा, इंडिविजुअल को, ऑर्गेनाइजेशन को और गवर्नमेंट को हार्म किया जाएगा। तो सबसे पहला टाइप आएगा हैकिंग का। हैकिंग क्या होते हैं? किसी भी हैकिंग रेफर्स टू द अनऑथराइज्ड एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम।
नेटवर्क और डिजिटल डिवाइस। किस इंटेंशन से? स्टीलिंग, अल्टरिंग या डिस्ट्रॉइंग इंफॉर्मेशन। हैकर क्या करेंगे? एक्सप्लॉइट करेंगे जो वीकनेस होती है सिक्योरिटी सिस्टम में उसको, और कॉन्फिडेंशियल डाटा को चुरा लिया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लिया जाता है। और एक बार अगर एसएस ले लिया जाए तो उसको फाइल को वो कॉपी कर लेंगे और इन्फॉर्मेशन में उसको चेंज कर दिया जाएगा और सिस्टम को डैमेज कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल की बात की जाए, कंपनीज डाटाबेस को चुरा लेना, ब्रेक कर देना और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को चुरा लेना, ईमेल को हैक कर लेना, सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर लेना और गवर्नमेंट वेबसाइट्स को हैक करके जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के जो भी साइट्स हैं उनको क्रैश कर देना। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर हैकिंग एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस आर पनिशेबल ऑफेंस। फर्स्ट टाइप हमने किया हैकिंग का। सेकंड इज फिशिंग। फिशिंग भी एक साइबर क्राइम है जिसके अंदर ऑफेंडर प्रिटेंड करता है कि ये एक ट्रस्टवर्दी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिविजुअल इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, उनसे सारी इन्फॉर्मेशन ले ली जाएगी फेक ईमेल्स, फेक मैसेजेस और लिंक्स भेजकर। लेकिन ये दिखाई देते हैं जैसे कि किसी बैंक ने, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने या फिर वेल नोन कंपनी ने उनके पास मैसेज किए हैं, लोग उसके ऊपर क्लिक करते हैं और तुरंत उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे वो क्लिक करेगा वो सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर लेंगे। इसके अंदर एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे फेक बैंक मैसेजेस आपके फ़ोन पे आएंगे, ओटीपी आएंगे, पासवर्ड आएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि इस बैंक से बात कर रहे हैं आप, ये आपके नंबर पे ये ओटीपी आया है, आप ये ओटीपी हमें दे दीजिए। तो जैसे ही आप ओटीपी दे देंगे सारी इन्फॉर्मेशन आपकी चुरा ली जाती है। सेकंड पॉइंट इज ईमेल्स क्लेमिंग, जैसे कि लॉटरी विनिंग, पर्सनल डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी कि आपको 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, आपको ये डिटेल देनी होगी। तो आदमी पागलपन में वो डिटेल्स दे देते हैं और उसकी सारे इन्फॉर्मेशन, सारे बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स वो ले लेते हैं। फेक वेबसाइट्स बनाना, वो ऑफिशियल बैंकिंग वेबसाइट्स दिखाई देंगी लेकिन आदमी समझ नहीं पाएगा और उसमें इंडल्ज होकर सारी इन्फॉर्मेशन डाल देगा और सारी आपकी इन्फॉर्मेशन चुरा ली जाती है। थर्ड इज आइडेंटिटी थेफ्ट। जब क्रिमिनल किसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुराते हैं फ्रॉडलेंट पर्पज़ के थ्रू, जैसे आपका नाम, आपका आधार कार्ड, आपका बैंक अकाउंट, आपके क्रेडिट कार्ड नंबर्स, आपके पासवर्ड्स, जैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन क्रिमिनल ले लेते हैं और तो विक्टिम को वो क्या करेगा? फाइनेंशियल फ्रॉड या फिर इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर इंडल्ज कर देगा। ये सारी एक्टिविटीज़ उसके अकाउंट से कर दी जाएगी। जैसे किसी का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेना किसी भी ऑनलाइन परचेजिंग के लिए, फेक सोशल मीडिया अकाउंट किसी पर्सन, जैसे मेरा ही कल मेरे साथ हुआ कि मेरी इंस्टाग्राम पे मेरे सेम प्रोफाइल से स्क्रीनशॉट लेके एक दूसरी आईडी बना दी गई और उससे मैसेज भेजकर किसी से 2,000 रुपये, किसी से 3,000 स्कैनर के थ्रू लेने की कोशिश की गई। तो इस टाइप की एक्टिविटी आपके साथ भी की जा सकती है। लोन ले लेना पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा के, तो ये इस टाइप की एक्टिविटी साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा की जाती है आइडेंटिटी थेफ्ट की। नेक्स्ट एंड फोर्थ इज साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग में हरासमेंट करना, मॉनिटर करना या थ्रेट करना इंटरनेट या फिर डिजिटल कम्युनिकेशन के थ्रू। जो ऑफेंडर होगा वो कंटिन्यूसली आपको फॉलो करेगा ऑनलाइन और अब्यूजिव मैसेजेस या थ्रेट भरे मैसेज आपके पास भेजे जाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपको साइबर स्टॉक किया जाएगा, ईमेल्स भेजी जाएगी या फिर मैसेजिंग ऐप्स का यूज़ करके आपको डराया जाएगा, एब्यूजिव मैसेज आपके पास भेजे जाएंगे। और एग्जांपल्स में जैसे एब्यूजिव मैसेज को भेजना, ट्रैक करना ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को और पोस्ट कर देना फॉल्स या हार्मफुल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन किसी भी पर्सन की। ये स्पेशली वुमेन को हरास करने के लिए किया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, जो साइबर स्टॉकिंग का पॉइंट है इसके अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि टारगेट जो साइबर क्रिमिनल्स है वो वुमेन को ज़्यादातर करते हैं। नेक्स्ट एंड फिफ्थ पॉइंट इज मैलवेयर अटैक्स। मैलवेयर मीन्स मेलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू डैमेज और डिस्टर्ब कंप्यूटर सिस्टम्स। हैकर्स क्या करेंगे? एक किसी भी मेलिशियस सॉफ्टवेयर का
वो डाउनलोड करेंगे कंप्यूटर के अंदर यूजर की बिना नॉलेज के। जैसे वो इंस्टॉल कर लिया जाएगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैलवेयर के थ्रू स्टील कर ली जाएगी, चुरा ली जाएगी और फाइल्स को डैमेज कर दिया जाएगा और आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। जैसे मैलवेयर के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, जैसे वायरस आपके कंप्यूटर फाइल्स में डाल दिया जाता है, वॉर जो ऑटोमेटिकली आपके नेटवर्क को हैक कर लेगा, स्पाईवेयर जो सीक्रेटली कलेक्ट आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसको कलेक्ट कर लेंगे, रैंसमवेयर जो आपके सिस्टम को लॉक कर देगा और मनी की डिमांड करेगा, फिरौती मांगने का काम किया जाएगा। जैसे ही ईमेल के थ्रू हैकर वो सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगा और फिर वो आपसे धमकी भरे मैसेज आपके पास आने लगेंगे और उसको लीक करने की बात की जाएगी, जिसमें आप फंस कर उनको पैसे दे देंगे। नेक्स्ट इज 6th, ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन फ्रॉड के अंदर क्या होते हैं? ऑनलाइन फ्रॉड रेफर्स टू डिसेप्टिव एक्टिविटीज़ कैरिड आउट ओवर द इंटरनेट टू ऑब्टेन मनी, प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन इलीगल तरीके से आपसे ले जाती हैं। फेक वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं क्रिमिनल्स, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स का या फिर डिजिटल जो पेमेंट प्लेटफॉर्म्स है उनके थ्रू लोगों को चीट किया जाता है। फेक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स का यूज़ करके, जैसे आपने कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर किया, आपने ऑर्डर कर दिया, घर पे क्या आता है, जूते मंगाए, उसके जगह पे पत्थर आ गया, तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ आपने देखी भी होगी। ये सारी एक्टिविटीज़ क्रिमिनल के द्वारा की जाती हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट स्कैम, आप 5,000 रुपये एक बारी से हमारे इस साइट पर डाल दीजिए, आपके 2 दिन के बाद 15,000 रुपये हो जाएंगे। ये ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स भी आप देखते हैं बहुत सारे। फ्रॉडलेंट जॉब्स का भी काफ़ी बार ऑफर किया जाता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन फीस आपसे भरवा ली जाएगी और बाद में वो कंपनी मिलती ही नहीं। 3rd इज स्प्रेडिंग रूमर्स, फॉल्स इन्फॉर्मेशन को शेयर करके किसी की रेपुटेशन को हार्म किया जाएगा। एम्ब्रेसिंग फ़ोटोज़ को, वीडियोज़ को बिना किसी परमिशन के पोस्ट कर देना, फेक अकाउंट्स को क्रिएट करके हरास करना या डिफेम करना किसी पर्सन को, ये सारी एक्टिविटीज़ रूमर स्प्रेडिंग रूमर्स के अंदर यूज़ की जाती हैं। पोस्टिंग इंसल्टिंग कमेंट्स ऑन समवंस इंस्टाग्राम और फेसबुक पोस्ट, सेंडिंग थ्रेटनिंग मैसेज ऑन व्हाट्सएप और ईमेल, और शेयरिंग एडिटिंग फ़ोटोज़ और एम्ब्रेस समवन, ये सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा। नेक्स्ट इज साइबर ग्रूमिंग। साइबर ग्रूमिंग क्या होते हैं? साइबर ग्रूमिंग एक साइबर क्राइम है जिसके अंदर अडल्ट्स को एक इमोशनल कनेक्शन उनके साथ किया जाता है, माइनर्स के साथ इंटरनेट के थ्रू, और उनसे सेक्सुअली जो भी फ़ोटोज है एक्सप्लॉइट किया जाएगा, अब्यूज़ किया जाएगा बच्चे को सेक्सुअली इंडल्ज करने के लिए। ऑफेंडर यूजली उनको एक एज ए फ्रेंड दिखते हैं कि वो उनके सबसे अच्छे फ्रेंड है, और वो किसी को ये इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करेंगे किसी भी फैमिली मेम्बर को, और बच्चे का ट्रस्ट इस तरीके से चुराया जाता है और उसको इतनी कॉन्फिडेंस में लेके जो साइबर क्रिमिनल्स इंडल्ज कर देते हैं, वो सारी ट्रस्ट गेन करने के बाद बच्चे को मैनिपुलेट कर दिया जाता है कि वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करें, फ़ोटोज़ शेयर करें और मिलने की कोशिश उससे बच्चे से की जाती है। साइबर ग्रूमिंग्स होता कैसे? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके, ऑनलाइन गेमिंग्स का यूज़ करके, चैट रूम्स बनाए होते हैं उनका यूज़ करके, या फिर जो भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू बच्चों को इंडल्ज किया जाता है। फेक आईडी बनाकर उसके एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन बच्चे के साथ की जाएगी और उसको इंडल्ज कर दिया जाएगा। साइबर ग्रूमिंग की स्टेजेस बताएगी कि किस तरीके से वो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। सबसे पहले बच्चे के साथ कांटेक्ट किया जाएगा, ऑनलाइन वो कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे, एक ट्रस्ट बिल्ड किया जाएगा, वही उसके सबसे अच्छे फ्रेंड हैं और बच्चे को कॉन्फिडेंस में ले लिया जाता है। फिर आइसोलेशन, 3rd पॉइंट के अंदर बच्चे को इनक्रेज किया जाएगा कि वो जो कन्वर्सेशन उनके बीच हुई है उसको सीक्रेट रखा जाएगा, वो पेरेंट्स या गार्जियन को नहीं बताएंगे। फिर एक्सप्लॉइटेशन, पर्सनल फ़ोटोज़, वीडियोज़ और मीटिंग के अरेंजमेंट का काम उनके द्वारा किया जाता है, जिससे बच्चा प्रॉपरली उसके अंदर इंडल्ज हो जाएगा। एक बार अगर बच्चा इंडल्ज हो गया तो वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। और इस क्राइम के अंदर टीनेजर्स को ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है सोशल मीडिया के ऊपर, माइनर्स के साथ ज़्यादा चैट की जाती है, प्राइवेट पिक्चर्स या वीडियोज ऑनलाइन सेंड कर दी जाती हैं, और जिसे साइबर क्रिमिनल्स अफेक्ट करते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स को,
जैसे फिरौती मांगने का काम किया जाएगा, या फिर बच्चे को इतना डरा दिया जाएगा कि वो कहीं से घर की कोई भी बैंक की इन्फॉर्मेशन ला के उनको दे दे, इससे वो अफेक्ट कर सके। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि जैसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है साइबर क्राइम्स को डिफाइन करो, तो आपको इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स, उसकी डेफिनेशन, साइबर क्राइम का स्कोप और क्लासिफिकेशन को इस तरीके से डिस्कस करना है या 15 नंबर का क्वेश्चन ईजिली कवर अप कर सके। तो आपके पास इतना डाटा होगा तो आप ईजिली 15 नंबर के क्वेश्चन को बिल्ड कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, स्कोप एंड टाइप्स के थ्रू। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग लीगल कंसेप्ट क्लासेज।